हौसला रखिए, एक समय ऐसा भी आएगा कि घड़ी दूसरों की होगी और समय आपका। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आज का में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। दोस्तों, आज हमने टाइटल में लिखा है कि वृश्चिक राशि वालों, राजा जा रहे हैं युवराज के घर। अब कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, आपको बताना चाहते हैं कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव को लेकर इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, जिसका शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से राजा युवराज के घर जा रहे हैं और क्या लाभ आपको मिल सकते हैं, आपके जीवन से संबंधित क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी आप नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि कमेंट में सच्ची भक्ति भावना के साथ ओम जय सूर्याय नमो नमः अवश्य लिखिएगा। और यदि हमारा तरीका आपको समझ में आए और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है, सूर्य अभी तक शनि के प्रभाव में चल रहे थे। क्योंकि शनि के पुष्य नक्षत्र में विराजमान थे सूर्य, जो कि आज पुष्य नक्षत्र से निकल रहे हैं और अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है, जबकि हम अश्लेषा नक्षत्र की बात करें तो ये बुधदेव का नक्षत्र माना जाता है। बुधदेव बुद्धिमता के स्वामी होते हैं, बिजनेस के स्वामी होते हैं, फाइनेंस के स्वामी होते हैं, तर्क शक्ति के, मैथमेटिक्स के स्वामी माने जाते हैं बुधदेव, जिन्हें ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है या ग्रहों का युवराज कहा जाता है। बुधदेव यदि व्यक्ति की कुंडली में सही बैठ जाए, और सूर्यदेव की सुनिए, सूर्यदेव आत्मा के कारक माने जाते हैं, कैरियर के स्वामी होते हैं, मान सम्मान के स्वामी सूर्यदेव होते हैं। यदि सूर्य और बुध देव एक साथ मिल जाएं, संयुक्त हो जाएं, युक्ति हो जाए, या बुध और सूर्य का साथ किसी न किसी तरीके से मिल जाए, तो व्यक्ति का जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। जैसे ही सूर्यदेव अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, बुध के नक्षत्र में, बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होता है। हालांकि बुध आदित्य राजयोग ये पावरफुल नहीं माना जाता। पावरफुल तब ज़्यादा माना जाता है जब दोनों एक साथ होते हैं, जबकि बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं तो बुध का प्रभाव तो होगा ही। महत्वपूर्ण बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पुष्य नक्षत्र शनि का होता है, और शनि को सूर्यदेव शत्रु ग्रह मानते हैं। जी हाँ, यानी पिता और पुत्र हैं, लेकिन दोनों में बनती नहीं थी, और बनती नहीं थी तो शनि का नक्षत्र शुभ नहीं माना जाएगा सूर्यदेव के लिए। सूर्यदेव को शनि के नक्षत्र में हमेशा कमजोर बताया गया है ज्योतिषी शास्त्र में। अब सूर्यदेव बैठे हुए कहाँ पर हैं, सबसे खास बात ये भी है कि सूर्यदेव इस समय 4 नंबर की राशि में बैठे हैं। ये जो 4 नंबर की राशि होती है, चंद्रमा की राशि होती है। चंद्रमा और सूर्य मित्र हैं, यानी सूर्यदेव इस समय मित्र राशि में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी बात। दूसरी बात ये भी अच्छी बात है कि सूर्य और बुध दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, दोनों की युति हो रही है, यानी बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है। और बुध के नक्षत्र अश्लेषा में सूर्य के पहुंचते ही सूर्यदेव हर तरह से स्ट्रोंग हो जाएंगे, शनि का प्रभाव कम होगा। इससे क्या लाभ आपको मिल सकते हैं, देखिए ये भी समझिएगा। ये पहला घर है, वृश्चिक राशि वालों की बात कर रहे हैं। आपकी राशि वृश्चिक है, जो 8 नंबर पर होती है, लेकिन घर ये पहला है। ये दूसरा घर 9 नंबर की राशि, तीसरा घर 10 नंबर की राशि, ये चौथा घर, 5वां घर, छठा घर, 7वां घर, 8वां घर और 9वां घर। 9वें घर को भाग्य स्थान कहा जाता है। यदि भाग्य स्थान में सूर्यदेव मित्र राशि में हो और मित्र के नक्षत्र में पहुंच जाएं, शत्रु के नक्षत्र से आज़ाद हो जाएं,
तो लाइफ सूर्य की भांति ही आपका भाग्य चमकता हुआ दिखाई देगा। अब क्या लाभ मिल सकते हैं आइए जान लेते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि यह वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर है। यदि आप अपनी खुद की जन्म कुंडली का फुल एनालिसिस कराना चाहते हैं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, आप जरूर कराइएगा यदि आपको समस्याएं ज़्यादा लग रही हैं अपने जीवन में। और यदि हमसे कराना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए पहले आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करके फीस जमा करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे और उसके बाद ही आपका अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है। कुंडली विश्लेषण का जो चार्ज होगा, यदि आप फुल एनालिसिस कराना चाहते हैं तो उसका चार्ज 2100 रुपये होगा। यदि आप 1 या 2 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने बारे में तो उसके लिए आपको 1100 रुपये का चार्ज लगेगा। फुल एनालिसिस जो होगा 2100 रुपये में होगा, 1 घंटे का कंसल्टेशन। और यदि आप 1 या 2 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 30 मिनट का कंसल्टेशन टाइम मिलेगा और 1100 रुपये आपको पे करना होगा। हाथ जोड़ कर विनती करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और लाभ आपको मिल सकते हैं सूर्य देव के अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करने से। देखिए सूर्य देव कहाँ पर बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान में। ज्योतिषी शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि आपके कर्म के स्वामी सूर्य देव हैं। वृश्चिक राशि वालों की बात कर रहे हैं, भाग्य के स्वामी कौन है, सूर्य देव। यदि कर्म के स्वामी सूर्य हैं, कर्म के स्वामी भाग्य स्थान में बैठ जाएं तो अच्छी बात है, यानी कर्म करेंगे तो भाग्य फल देगा। इसका मतलब ये होगा, यानी जितना ज़्यादा प्रयास उतनी ज़्यादा सफलता, जितना बड़ा कर्म उतनी बड़ी सफलता। ये हो गया जहां आप मेहनत पर मेहनत कर रहे थे, लेकिन कर्म का साथ में भाग्य यदि सहयोग मिल जाता तो बहुत आगे निकल जाते। पिछला कुछ समय ऐसा बीता, ऐसा नहीं है कि समय आप पहले से खराब चल रहा, पहले से खराब नहीं चल रहा, लेकिन ये लगभग 3 से 4 साल का समय ऐसा बीता जिसमें आप कुछ हद तक काफ़ी परेशान भी हुए, अपनों का साथ नहीं मिला, पैसा आया बाद में चला पहले गया, बहुत नुकसान से लिए, बिजनेस में लॉस हुआ, आपकी मैरिड लाइफ भी बिगड़ती बस ये समझिए आप बचाए हुए हैं, प्रॉब्लम आया, रिश्ते टूटने की स्थिति हो गई। यानी कुछ जातक ऐसे हैं जिनका डिवोर्स तक स्थिति बन चुकी है, समझ रहे हैं, लव लाइफ में फेल हो गए। कुछ जातक ऐसे हैं जिनका लव पार्टनर धोखा दे गया, छोड़कर चला गया, और कुछ जातकों का जॉब छूट गया लेकिन अभी तक जॉब ही नहीं मिला। कई सारी समस्याएं अलग अलग जातकों को देखने को मिली हैं, लेकिन अब इसमें होना क्या है, ऐसा क्यों चल रहा था वो छोड़िए, अब जानना ये जरूरी है कि अब क्या होगा। जो जातक ऐसे हैं जॉब की तलाश कर रहे हैं, आपकी तलाश पूरी हो जाएगी और एक अच्छा जॉब आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा जॉब। ये आपको मान सम्मान भी होगा, सैलरी ठीक ठाक होगी, अच्छा काम आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, सूर्य भाग्य स्थान में बैठे हैं। भाग्य स्थान में यदि सूर्य मित्र राशि में है तो जॉब में प्रमोशन तो हो ही जाएगा, जॉब में प्रमोशन दिला देंगे। सूर्य देव का ऐसा प्रकाश से प्रकाशित होंगे कि आपका विदेश यात्रा आयोग बन जाता है। विदेश में हो सकता है आप ऑफिस से या कार्यालय से या कार्य के द्वारा आपको विदेश जाना पड़े, या हो सकता है विदेश में आप रह रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिला, यानी विदेश से आपके लिए कुछ खबरी अच्छी मिलेगी। हो सकता है विदेश में रह रहे हैं, वीज़ा का, पासपोर्ट का या परमानेंट रेजिडेंस का काम आपका अटका हुआ है, वो काम पूरा हो सकता है। साथ ही साथ सूर्यदेव की कृपा से ये समझिएगा, यदि आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू में फेल होना या इंटरव्यू क्लियर ना हो पा रहा या इंटरव्यू आ ही नहीं रहे हैं, ये क्लियर हो जाएगा आपका। इसके साथ ही यदि आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या तलाश कर रहे हैं, किसी भी
डिपार्टमेंट से रिलेटेड, किसी भी पोजीशन से रिलेटेड, किसी भी पोस्ट से रिलेटेड, तो ये समझिए कि सूर्य की पूरी कृपा होगी और सूर्य को कैरियर का स्वामी माना जाता है। जिसकी कुंडली में सूर्य ठीक है, जन्म कुंडली में, तो ये समझिएगा उसकी लाइफ तो यहाँ सेट हो ही जाएगी। यदि आपकी जन्म कुंडली में ही सूर्य नीच के हैं, या सूर्य शत्रु राशि में है, या सूर्य ही खराब हैं, किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में है, तब रिजल्ट अलग होते हैं। लेकिन यदि सूर्य जन्म कुंडली में ठीक है और गोचर में खराब चल रहे थे, अब ठीक यहाँ पर स्थिति देखने को मिलेगी। अपनी जन्म कुंडली में जरूर देखिएगा कि सूर्य देव कर्क राशि में कैसे हैं, अष्टक वर्ग में। यदि अष्टक वर्ग में ये अंक 4 से ज़्यादा है तो ये समझिएगा कि सूर्य का रिजल्ट आपके लिए अच्छा ही होगा। ये है। साथ ही साथ सूर्य कहाँ पर बैठे हैं? बैठे हैं आपके 9वें घर में। पिता के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा, पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, पिता और पुत्र के संबंध जो खराब हो रहे थे वो सही होंगे। आपकी बड़ी भाई से या बड़े बहन से आपके जो रिलेशन हैं वो मधुरतम रहेंगे, अच्छे रहेंगे। सहयोगी आपका साथ देने लगेंगे। जो आपके सहयोगी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनका सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ आपके छोटे भाई बहन से रिलेशन ठीक रहेगा, लेकिन बड़े भाई से या बड़ी बहन से थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल सकती है। हम वो गलती से बोल गए, बड़े भाई और बड़े बहन। बड़े भाई से और बड़ी बहन से रिलेशन थोड़े से तनाव वाले हो सकते हैं, लेकिन छोटी भाई और छोटे बहन से ठीक रहेंगे। माता का स्वास्थ्य काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। इसके साथ ही ये समझिएगा, यदि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उसमें आपको अपार सफलता मिलने की संभावनाएं रहेंगी। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। सूझबूझ के साथ ही कोई काम करें, कोई रिस्क भरा काम करने से थोड़ा सा बचने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। फैमिली दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यदि आपको हमारा समझाने का तरीका समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। आप फैमिली दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सूर्यदेव।